हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में कि कौन कौन से स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होते हैं। बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ सम वेल नोन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। नंबर 1 पे हमारे पास है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो कि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। नंबर 2 पे हमारे पास है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है। नंबर 3 पे हमारे पास है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, जो कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव है। और लास्ट में हमारे पास है राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो कि एक प्रिमिटिव टाइप का एल्गोरिथम है। ईच स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम हैज़ इट्स ओन क्राइटेरिया टू चूज द नेक्स्ट जॉब दैट विल रन ऑन CPU। ये तमाम के तमाम जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, इनका अपना अपना तरीक़ेकार होता है, जिनके तहत ये चूज़ करते हैं कि कौन से प्रोसेस को CPU एलोकेट करना है और कौन से प्रोसेस को CPU एलोकेट नहीं करना। CPU scheduler needs to be fast. Actual algorithms are typically not very complex. CPU scheduler बहुत तेज़ होना चाहिए ताकि वो बड़ी तेज़ी के साथ एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक स्विच हो सके। स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितना कम्प्लेक्स एल्गोरिथम होगा उतना स्केड्यूलर को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। टाइमलाइंस। स्केड्यूलिंग इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल एट अ गिवन टाइम। जो भी हम CPU की स्केड्यूलिंग है वो हम इस बेस के ऊपर करते हैं कि जो डाटा हमें गिवन होता है, उस डाटे की बेस के ऊपर हम अपनी CPU की स्केड्यूलिंग करते हैं। वी नीड सम वे टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड एनी प्रोसेस इन इट एंड हाउ इट चेंजेस ओवर टाइम। हमें कोई एक ऐसा तरीक़ेकार चाहिए जिसके तहत हम अपने प्रोसेसेस की स्टेट्स को बयान कर सकें। गैंट चार्ट्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। इस मकसद को पूरा करने के लिए गैंट चार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं कि गैंट चार्ट्स क्या हैं। गैंट चार्ट बेसिकली एक डायग्राम होती है। देखते हैं किस तरह से। सपोज आपके पास एक फर्स्ट प्रोसेस है तो हमने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर सेकंड प्रोसेस को हमने इसके आगे रिप्रेजेंट कर दिया, फिर इस तरह से जितने भी प्रोसेसेस होंगे उनको हम एक सीक्वेंस से रिप्रेजेंट करते जाएंगे अपने एल्गोरिथम के मुताबिक। और इसके बॉटम के ऊपर हम टाइम मेंशन करते हैं। लाइक स्टार्ट के ऊपर हम ये बता रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है फर्स्ट प्रोसेस, ये इसका स्टार्ट टाइम क्या था, और यहाँ हम बताएंगे इसका एंड टाइम क्या है। फिर आगे बताएंगे कि सेकंड प्रोसेस का एंड टाइम क्या है। इस तरह से लास्ट के ऊपर हम बताएंगे कि लास्ट प्रोसेस का जो एंड टाइम है वो क्या है। तो ये बेसिकली जो एक डायग्राम आपके सामने आई है, इसको हम गैंट चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, उनकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनका गैंट चार्ट भी बनाएंगे। आज तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।